brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। इस वीडियो में कुछ बात करें इसके पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर है मधु किन्नर की। राजस्थान के कोटपुतली के कुछ इलाकों में मधु किन्नर जो थी काफी एक्टिव थी। जब भी वहां पर बधाइयां या जो भी खुशियां होती थी वहां पर नेक पद लेने के लिए मधु किन्नर आया जाया करती थी। यानी उस जो कस्बा है और जो इलाका है वहां पर मधु का काफी दबदबा था। इसी बीच 10 सितंबर को कुछ ऐसा होता है जिसके बाद मधु की लाश उनकी कार में बरामद होती है। इस खबर के बारे में आपको दिखाएं इसके पहले सीसीटीवी दिखाते हैं। आपके स्क्रीन पर दूसरी ओर एक सीसीटीवी दिखाई दे रही होगी। ये तारीख थी 10 सितंबर की। सुबह का समय था, तकरीबन आपको बता दें कि 11:55 हुए थे। इसी दरमियान मधु किन्नर की जो कार थी वो जो मोल्डिया गांव के निमराना के पास ये कार पार्किंग में खड़ी थी और रोड के बगल में खड़ी थी। इसी दरमियान आपको तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा होगा कि एक बाइक वहां पर नजदीक जाती है और बाइक रुक जाती है। इसके बाद कुछ समय तक दोनों के बीच में बातचीत होती है, यानी जो कार में मधु होती है और वहीं पर बाइक सवार जो होते हैं उनमें बातचीत होती है और इसके बाद वहां पर गोलियां चलने लगती है। गोलियां जब चलती है तो कुछ लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और जब वो देखते हैं तो वहां पर खून से सनी हुई मधु पड़ी हुई थी। फौरन आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है जहां पर डॉक्टरों की टीम ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया था। आखिर अब पुलिस जांच पड़ताल करती है और पुलिस के पास एक ब्लाइंड मर्डर की मिस्ट्री सामने आती है। पुलिस फौरन मुकदमा दर्ज करती है और मधु किन्नर जो है उसकी मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में लग जाती है। आपको बता दें कि शुरुआती जांच में पुलिस के लिए ये भूसे की ढेर में सुई तलाशना उससे कोई कम केस ये नहीं था। आखिर क्या थी मिस्ट्री और क्यों मधु किन्नर को इस तरह से वहां पर मारा गया था, वो भी दिन दहाड़े, आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल सीसीटीवी वीडियो की अगर बात करें तो उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कार में मधु वहां पर बैठी थी। मधु जो है कोटपुतली बहरोड के आसपास का जो इलाका था वहां पर उगाही या फिर चंदा जो जिस प्रकार के, क्योंकि ये किन्नर थे तो बधाइयां देने जाते थे या फिर वहां उस इलाके में कुछ भी होता था अच्छा तो वो उस रूप में वहां पर जाते थे और अपना पैसे वसूल करते थे। तो इसी के चलते एक हत्याकांड को अंजाम दिया गया था और ये हत्याकांड आपको बता दें कि 2 महीने पहले बकायदा इस हत्या की प्लानिंग की गई थी। प्लानिंग में कुछ ऐसे हैबिचुअल ऑफेंडर्स को लाया गया था जिन्होंने बकायदा एकदम बारीकी से इस मर्डर को प्लान किया और बकायदा उसी तरह से उन्होंने इस कत्ल को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस के हाथ सीसीटीवी लगती है और उसमें जब पुलिस गहनता से जांच करती है तो सामने आती है कुछ ऐसी तस्वीरें जिनमें ये पता चलता है कि दिल्ली के तिहाड़ जेल में कुछ लोग थे जो सजा काट चुके थे। इसके साथ ही जो अन्य आरोपी है उन पर 3 से ज्यादा मुकदमा दर्ज है, यानी जो इस कत्ल में शामिल थे इस केस में वो हैबिचुअल ऑफेंडर निकलते हैं। उसकी जो गुरु थी, जो सीमा नाम की, जो जज्जर रेवाड़ी में बैठती है, उसकी इनसे अदावत थी क्योंकि हर घटना के पीछे कोई न कोई मोटिव होता है। देसी भाषा में बोलें तो जर जोरू और ज़मीन। तो कहीं ना कहीं इस एरिया को लेकर या इस यहाँ की जो मंथली आती है, जो इनकी रिकवरी होती है, जो पैसा उगाई होती है, उस चंदे को लेकर, उस कलेक्शन को लेकर कहीं ना कहीं इनके आपस में मनमुटाव हुआ था, जिस पर खुशी ये है कि जो शूटर है पवन गुर्जर, उसको आइडेंटिफाई कर लिया है। और कहानी ये आई कि आज से लगभग जुलाई के माह के लास्ट में इन्होंने साजिश रची थी कि मधु जो है बहुत ज़्यादा सामना कर रही है और मधु बहुत ज़्यादा जो है उच्छृंखल होती जा रही है, कहना नहीं मानती है, तो इसको रास्ते से हटाया जाए। तो सीमा ने अपनी जो एक चली थी सोनिया, उसको यहाँ झज्जर एस्टेब्लिश किया इधर लाकी इलाके में। और इनके जो इसका जो दोस्त था जिसका नाम है समीर उर्फ जावेद, उसकी मदद से पवन गुर्जर को बुलाया और बंगले पे इनके चारों की मुलाकात हुई और 10-15 लाख के बीच में जो है इसको दिए, उसको इनकी तेरे को देंगे तो ये इसको रास्ते से हटा दे। जिस पर पवन गुर्जर ने जो है ये पूरी रैकी करके और इस घटना को अंजाम दिया। इसमें प्रथम दृष्टया हम जो है सोनिया
जो इनकी जो यहाँ है किन्नर मास्टरमाइंड्स सोनिया, और इसको जो है यहाँ ले लिया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। और बाकी जो अभी दोनों तीनों ये फरार हैं, लेकिन आइडेंटिफाई हो चुके हैं और पुलिस जल्द ही इनको भी जो है बिल्कुल राउंड अप कर लेगी। और इस टीम में जो काम किया है, इसका जरीना का तो पूरे में रिकॉर्ड है। ये भी इसका पता लगा कि 6 माह जो है तिहाड़ में रह चुकी है 307 के मैटर में। और जो पवन है उसका भी हमने हरियाणा से रिकॉर्ड लिया, तो वो उसके 3 मुकदमे वहाँ पर, एक NDPS का है जजर में, एक 302 का मुकदमा है, एक 398 506 का मुकदमा है। तो वो भी जो है शातिर आदमी है। जिस तरह से उसने घटना को अंजाम दिया, ये लगता था कि वाकई में मतलब नया खिलाड़ी नहीं है, पूरी जानता है कि पुलिस कैसे तहकीकात करेगी, कैसे उससे बचना है। उसने अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरती थी। आपको बता दें कि मधु किन्नर जो थी वो राजस्थान के रेवाड़ी, बावल और बहरोड, ये सब तमाम इलाका जो था सीमा लगता था, वहां पर वो काफी एक्टिव थी। अब मधु की जो गुरु है वो सीमा थी, यानी सीमा की शिष्या अगर हम बात करें तो वो मधु थी। पहले मधु ने वहीं से सब कुछ सीखा था, जो भी चीज़ें इनकी होती हैं, नेक पद कैसे लिया जाता है, क्या कुछ किया जाता है। तो ऐसे में किन्नर समाज जो एक्टिविटी करती है वो तमाम चीज़ें उन्होंने अपने गुरु यानी सीमा से सीखा हुआ था। अब सीमा जैसे जैसे मधु बड़ी होती है और अपने इलाके में वो जाती है, नेक पद ये सब वसूल करती है, तो ऐसे में जो किन्नर समाज के लोग थे और लोगों का कहना था कि मधु बधाइयाँ या रुपए जो है वो पैसे ज़्यादा लाती है, लेकिन वो अपनी गुरु यानी सीमा को नहीं देती थी या फिर कम देती थी। इसी को लेकर मधु और सीमा में कुछ समय पहले से झड़प चल रही थी, बातचीत चल रही थी, अनबन हुई थी। और इसके बाद मधु और सीमा में आपको बता दें कि लगातार दोनों में ठनी रहती थी कि आखिर ये इस तरह से अगर वहाँ पर जाती है तो कुछ भी नेकपद मिलता है वो देती नहीं है, और अब मुझसे ज़्यादा वो कमाने लगी है, इस चीज़ की चिढ़ थी। और दूसरी ओर आपको बता दें कि जब केस की पुलिस लगातार जांच कर रही थी, खंगाल रही थी, इसी दरमियान पुलिस को एक जली हुई मोटर बाइक मिलती है, इसके साथ ही हेलमेट मिलता है और एक बैग मिलता है। ये तीनों चीज़ें बरामद की जाती है जहां पर क्राइम स्पॉट था, जहां पर मधु किन्नर की हत्या की गई थी, वहां से कुछ दूरी पर ये तमाम चीज़ें मिलती है, जिसके बाद पुलिस बरामद करती है और एक ऐसे ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करती है जिसमें सामने आता है कि एक गुरु अपनी शिष्या की खुद हत्या करवाती है और बाकायदा सुपारी किलिंग के तहत इस हत्या को अंजाम दिया जाता है। अब आगे की पूरी कहानी एक बार आप पुलिस से सुन लीजिए। मामले को लेकर के क्या कुछ अपडेट्स हैं सर? जैसा कि आपको विदित है कि 10 तारीख को मधु किन्नर, जो कि दीपावली के उपलक्ष्य में आने वाले त्यौहार के उपलक्ष्य में रिको एरिया में बधाई कलेक्ट कर रही थी, जो कि अपनी गाड़ी में बैठी हुई थी, तो एक अज्ञात हमलावर मोटरसाइकिल पर आया और गोली मारकर चला गया, जिस पर मधु किन्नर, जो कि समाज सेवी थी यहाँ पे, उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। और हॉस्पिटल ले जाने पे वहाँ पर ब्रॉड डेड की डॉक्टर ने दी और मृत्यु हो गई। क्योंकि ये एक ब्लाइंड मर्डर था, असेलेंट जो था उसको कोई पहचान नहीं थी, और इस पर तुरंत सूचना मिलते ही मैं भी आया, मौका देखा और टीम का गठन किया। एडिशनल SP नीमराणा, शालिनी राज के और CO सचिन साहब के नेतृत्व में जो है टीमें मॉनिटरिंग की, और SHO नीमराणा राजेश और अपने जो है SHO शाहजहाँपुर, इन सब को मिलाकर और साइबर टीम को मिलाकर इस पे तुरंत लगाया गया। क्योंकि एक ब्लाइंड मर्डर था और अंधेरे में मतलब तीर चलाने के लाया गया, जैसे कह सकते हैं कि भूसे के ढेर में से सुई ढूंढने के बराबर था। तो टीम ने, मैं बताते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है कि टीम ने दिन रात मेहनत की, और मेहनत करते 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 रास्ते में इनको जो है, जो शूटर ने मोटरसाइकिल इस्तेमाल की थी वो जली हुई हालत में मिली, उससे भी हमने काफ़ी कुछ जानकारी हासिल की। जो हेलमेट पहना हुआ था वो हेलमेट भी वहाँ मिला, और कुछ दूरी पर जो है उसके जो बैग इस्तेमाल किया तो वो बैग भी जली हुई अवस्था में मिला। तो एक टीम को हौसला भी हुआ और ये भी लगा भी धीरे धीरे सुराग मिल रहे हैं, तो आगे और भी मिलेंगे। काफ़ी अथक प्रयासों से, दिन रात की मेहनत, क्योंकि
पुलिस के अधिकारी के तौर पे मैं जानता हूँ कि ऐसे मामलों में खोज खबर लेना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन टीम और डेडिकेटेड और आपस में सामंजस्य के साथ करते 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 जो हमारे पास कहानी खुल कर आई। दरअसल सीमा और मधु में जब से चीज़ें चल रही थी, अनबन शुरू हुई थी, तो ऐसे में सीमा अपनी दूसरी शिष्या को ले आती है निमराना। अब निमराना में उसे एक्टिव करती है। नाम होता है सोनिया, सोनिया उर्फ नरेश, नरेश उर्फ जरीन। इसको पुलिस बता दे कि पहले गिरफ्तारी इन्हीं की होती है, और पुलिस जब गिरफ्तार करती है तो ये पूरा मर्डर मिस्ट्री सामने आता है, जिसमें पता चलता है कि मधु किन्नर को जो शूट आउट हुआ है वो किसी और ने नहीं बल्कि उसकी गुरु यानी सीमा ने करवाया था। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये अदावत की कहानी कैसे शुरू हुई थी और क्यों सीमा अपनी ही शिष्या की मौत की कहानी या फिर स्क्रिप्ट खुद लिख देती है। दरअसल सीमा जो है उसके अंडर में मधु ने सब कुछ सीखा हुआ था, और जब मधु उसके अगेंस्ट हो जाती है तो सीमा अपनी दूसरी शिष्या को लाती है। इसका नाम होता है सोनिया। अब सोनिया जहाँ जहाँ मधु जाती थी वहाँ वहाँ सोनिया को एक्टिव किया जाता था। ऐसे में लगता था कि सोनिया जो पैसे या फिर जो चंदा मिलते थे वो ज़्यादा ले आ पाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जिसके बाद ये देखा जाता है कि मधु जो चीज़ें करती थी उसकी वैसी ही चीज़ें हैं और पैसे रुपए उससे ज़्यादा अभी भी मिलते हैं। तो ऐसी सूरत में ये होता है कि सोनिया जुलाई 2025 में अपनी गुरु को बताती है कि उसकी यानी मधु की कमाई उनसे ज़्यादा है। अब ये सब बैठकर एक प्लान बनाते हैं। प्लान में पहले तो सीमा और सोनिया शामिल होते हैं, और इसके बाद ये अपने दोस्त समीर, जावेद और पवन, समीर उर्फ जावेद और पवन को शामिल कर लेते हैं। कुल मिलाकर आपको बता दें कि 4 लोगों की ये ग्रुप बनती है, जिसमें एक मौत की स्क्रिप्ट लिखी जाती है। ये मौत किसी और की नहीं बल्कि एक किन्नर की मौत की कहानी एक किन्नर का जो ग्रुप होती है उन्होंने ही लिखी थी। अब ये लोग जुलाई में प्लान बनाते हैं। पवन गुर्जर अगर हम बात करें तो वो हरियाणा में उसके ऊपर 3 मुकदमा है, NDPS समेत 302 यानी हत्या का भी मुकदमा है, और वो वहाँ पर जेल की सज़ा काट चुका है। इसके उलट अगर हम जरीना या सोनिया की बात करें तो वो 6 महीने तक तिहाड़ जेल में 307 के मुकदमा में जेल की सज़ा काट चुकी है। तो ये दोनों जो है वो हैबिचुअल ऑफेंडर थे, इनके ऊपर पहले भी केस दर्ज था। ऐसे में सीमा इन सबको बुलाती है और इन्हें बताती है कि उसे मधु किन्नर को मारना है। इसके बदले में उसने पैसे रुपए की बात की और 10 लाख रुपए पर ये पूरी प्लानिंग रची जाती है कि 10 लाख रुपए तुम्हें सुपारी कीलिंग के मिलेंगे और तुम लोग इस तरह से मधु किन्नर को अपने रास्ते से यानी हमारे रास्ते से हटा दो। जिसके बाद आपको बता दें कि पवन गुज्जर जो है वो रेकी करता है। रेकी करने के बाद वो बाकायदा 10 सितंबर की तारीख तय करता है। इसी दरमियान वो जाता है मधु जहाँ पर होती है यानी मोल्डिया गांव, और वहाँ पर जाकर जैसे ही उसकी कार वहाँ खड़ी होती है, बाइक से ये लोग जाते हैं, तमाम गोलियां दाग देते हैं, जिसमें मधु किन्नर की मौत हो जाती है और उसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उसे ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर देते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस गहनता से जांच कर रही थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वो कोई और नहीं बल्कि तिहाड़ जेल में सजा काट चुकी नरेश उर्फ सोनिया है। अब इस पे पुलिस जब पकड़ती है इसे, इन्हें पूछताछ के लिए लाती है, पूछताछ करती है, तो पता चलता है कि इन सभी ने मिलकर इस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। फिलहाल सभी जो अन्य आरोपी है यानी सीमा, पवन और फिर समीर, इन तीनों की तलाशी की जा रही है ताकि पता लगाया जा सके कि ये लोग हैं कहाँ। सर्विलांस टीम है, चाहे फिर टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात कर ले, चाहे CDR, चाहे मोबाइल, चाहे लोकेशन, तमाम ऐसी चीज़ें खंगाली जा रही है ताकि पता लगाया जा सके कि ये लोग छिपे कहाँ हैं और इन्हें बिल में से निकाल कर पुलिस अब सामने ले आए।